आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बच्चों के जो 6 से 7 साल या 5 से 7 साल के बच्चे होते हैं उनके कुर्ता कटिंग या फ्रॉक की कटिंग और साथ ही साथ उसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। मुझे बहुत से लोगों के कमेंट थे इसलिए मैंने ये वीडियो डाली है। अगर आपको भी ऐसी कोई कमेंट करने हैं या कुछ ऐसा पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो बच्चे के लिए कुर्ते के कटिंग के लिए जो फैब्रिक यूज़ किया है वो 1 मीटर के करीब या 1 मीटर से थोड़ा कम ही है। यहाँ पर देख लीजिए आप 1 इंच कम आ रहा है हमारा 1 मीटर के लिए। तो इसे मैंने पहले इस तरह कोर के साइड से डबल फोल्ड कर लिया है। जो हमारा पना रहता है उसी में बच्चों का जो है कुर्ता छोटा सी होता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत नहीं है। इसमें 1 मीटर में आप इजीली बना सकते हैं। ये 5 से 7 साल के बच्चे पहन सकते हैं। तो ये देखिए पहले हमने इसे डबल फोल्ड किया, उसके बाद में पने में से ही हमने इसे 4 फोल्ड कर लिए। अब हमें जो है कुर्ते की कटिंग के लिए सबसे पहले शोल्डर देखना है। तो शोल्डर हमारे बच्चे का है 10 इंच, उसमें से हम हाफ़ कर देंगे। डबल करके कट कर रहे तो 5 इंच ले लेंगे और ½ इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए, जो हमें शोल्डर में और जो हमें आर्म होल में सिलाई लगती है उसके लिए। तो यहाँ पर 5.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। पहले तो यहाँ ऊपर से हमारा कपड़ा जो है कम ज़्यादा है उसे सीधा कर लेते हैं। अब उसके बाद में हमने शोल्डर 5.5 इंच लिया तो आर्म होल भी हम 5.5 इंच ले लेते हैं इस तरह। उसके बाद में हमें अब चेस्ट की जो है मेजर करना है अपने बेबी का। तो चेस्ट जो है मेजर करेंगे हम। तो हमारे बेबी का चेस्ट जो है 24 है। देखिए 2-3 साल के बीच में जो है 5 से 7 साल के बीच में आपके बच्चे का जितना भी चेस्ट हो उसे मेजर करके ही आप मार्किंग कीजिए। तो चेस्ट 24 था, उसका हम 4th पार्ट ले लेंगे। तो 6 इंच आता है हमारा इस तरह से। अब उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है फैब्रिक, ताकि हम फिटिंग में जो है अंदर की तरफ छोड़ सकें। और 2 इंच आप लीजिए क्योंकि वो जो है बेबी कभी कम ज़्यादा होता है साइज़, तो हम लूज टाइट कर सकते। अब चेस्ट से आपको 4 इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है एक। यहाँ हमें वेस्ट मिलता है बच्चों का। ऐसे हमें बड़ों के लिए 6 से 7 इंच पे वेस्ट मिल जाता है। तो बच्चों के लिए हम 4 या 5 इंच पे लेंगे वेस्ट का साइज़ हमारा, उसके हिसाब से हम उसका 4th पार्ट निकाल लेंगे। तो 4th पार्ट यहाँ पर हमारा 5 इंच आ गया है और उसमें भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए, सिलाई के लिए। तो हमें जो है लूज टाइट में प्रॉब्लम नहीं होएगी बाद में। उसके बाद हमें अब हिप का साइज़ की जो लेंथ होती है ऊपर से, तो उसकी लेंथ हमें निकालनी है। तो हमें चेस्ट के पास से ही हिप साइज़ निकालना है, आर्म होल के पास से। तो ये 9 इंच आएगा। बड़ों के लिए 13 या 14 इंच पे आप मार्क कीजिए। इसकी पहले भी मैंने वीडियो डाली है कुर्ता कटिंग की, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ। अब यहाँ हिप साइज़ हमें मिल गया है, उसका हमें हिप साइज़ जो है 22 इंच का है। तो उसका भी हमें 4th पार्ट निकालना है। 4th पार्ट हमारा 5.5 इंच आ जाएगा। तो यहाँ हम 5.5 इंच पे हिप साइज़ पे निशान लगा लेंगे 4th पार्ट। और अब हमें यहाँ से चौक बनाना है। तो चौक जितना चौड़ा आपको चाहिए, 1 इंच 1.5 इंच आप जितना चाहे छोड़ सकते, पर बच्चों का चौक बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं मोड़ना है हमें, तो 1 ही इंच लेंगे हम। बड़ों के लिए आप मैक्सिमम 1.5 इंच लीजिए। यहाँ से हम सभी पॉइंट को मार्क कर देंगे, तीनों पॉइंट को, जो हमारा चेस्ट है, वेस्ट एंड हिप साइज़ थे। उसके बाद में हम आर्म होल की भी गोलाई दे देंगे, जो राउंड रहता है आर्म होल का। तो यहाँ पर 1.5 इंच हम अंदर की तरफ मार्क करके इसे गोलाई दे देंगे। ये देखिए 1.5 इंच ले लिया हमने यहाँ पर, और उसके बाद में हमें यहाँ से गोलाई दे देना है। अब वहाँ से शोल्डर हमें ऊपर के साइड से ½ इंच डाउन करना होता है। तो इससे हमारा जो है शोल्डर डाउन होने के बाद में फिटिंग का लुक बहुत अच्छा आता है। अब अंदर की साइड भी हम ½ इंच मार्क कर लेंगे और इसे भी 1.5 इंच पे मार्क करके एक अंदर की तरफ गोलाई दे देंगे, राउंड शेप दे देंगे।
इस तरह हमारी जो है मार्किंग ऊपर की तो कंप्लीट हो गई हिप साइज़ तक। अब बचा हमारा लेंथ आपको जितनी चाहिए अपने बच्चे के हिसाब से आप उतनी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 25 इंच मार्क करूँगी, 25 इंच चाहिए और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे यानी कि 26.5, ताकि ऊपर से ½ इंच हमारा निकल जाए और नीचे से हमारा 1 इंच निकल जाए सिलाई में। उसके बाद में हमें अब घेर चाहिए, जो हमें बॉटम घेरा है वो कितना होना, तो आप वेस्ट के हिसाब हिप के हिसाब से ही लीजिए या उससे आधा 1 इंच ज़्यादा लीजिए। खूब ज़्यादा घेर भी अच्छा नहीं लगता बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैंने हिप साइज़ के हिसाब से 5.5 की जगह 6 इंच ले लिया है, ½ इंच मैंने बढ़ा दिया है घेर को। अब बाहर के पॉइंट को हम मिला लेंगे और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था ताकि वो भी चौक में हमारा निकल आए। तो ये हमारा चौक का एरिया भी निकल आया है। यहाँ से हम 1 इंच फोल्ड कर लेंगे नीचे की तरफ और यहाँ हमारा ½ इंच निकल जाएगा। इस तरह हमारा जो 1.5 इंच है वो कवर हो जाएगा। अब बाहर की साइड से हमें कट कर लेना है सीज़र की मदद से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपना जो है फैब्रिक कट करके निकाल लिया मार्किंग वाला और अब हम बचे हुए पार्ट को अलग ही रख देंगे। जहाँ पर हमने हिप का मार्किंग किया था वहाँ पर हमें कट्स लगाना है ताकि चौक अच्छी तरह से हम बना लें, तो पता चले हमें बराबर आगे पीछे का फ्रंट और बैक निकल आया है। अब एक पार्ट हम अलग कर लेंगे और जिस पर हमने मार्किंग की है उससे बराबर से वैसे ही जमा लेंगे और उसे आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो जाएगा। अब फ्रंट पार्ट का हम नेक भी कट करके निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें मार्किंग करनी होगी नेक की। तो यहाँ पर हमें जो जितना ब्रॉड चाहिए या जितना डीप चाहिए आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2.25 इंच लिया है और उसकी लेंथ ले लिए। अब इसे आप किसी भी शेप में नेक बना सकते हैं। मैंने सिंपल पान शेप नेक बनाया है। अब इसी तरह हम बैक साइड का भी नेक कट करके निकाल लेंगे। तो हम दोनों आर्म होल को बराबर जमा लेते हैं। यहाँ पर भी हमने 2.25 इंच पे मार्क किया और इसकी जो लेंथ होंगी हमारी, जो जितना डीप चाहिए आप ले सकते, तो मैंने यहाँ पर 2.25 ही लिया है। इसी तरह हमारे फ्रंट और बैक साइड के जो है नेक कट हो गए हैं, गले का कटिंग कर लिया हमने। अब हमें स्लीव्स निकालनी है। तो स्लीव्स आप चाहे तो हाफ रख सकते हैं या फुल या फिर विदाउट स्लीव्स भी आप बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग बता दूँगी आपको। तो साथ ही साथ आपको स्लीव्स का भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि बच्चों के लिए कितनी स्लीव्स लेनी चाहिए। देखिए मेरे फैब्रिक जितना बचा है उसके हिसाब से ही मैं यहाँ पर करूँगी। तो हमने जो आर्म होल लिया था अपना वो 6 इंच था, 5.5 इंच पे 6 इंच पे लगाया था हमने और उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, यानी कि 5.5 इंच और उसके बाद में 2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद में 7.5 इंच हो गया है। अब यहाँ से नीचे की तरफ 2.5 इंच पे यानी कि 2.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे और स्लीव्स का शेप दे देंगे। अब मुझे यहाँ पर जो है अम्ब्रेला स्लीव्स चाहिए। आप चाहे तो कफ स्लीव्स भी बना सकते हैं, पर बच्चों पे अम्ब्रेला स्लीव्स अच्छी लगती है, इसीलिए मैं यहाँ अम्ब्रेला स्लीव्स लूँगी। कफ बनाना है तो आप 6 इंच पे कफ स्लीव्स का मार्क कर सकते हैं, यानी कि 3 इंच हाफ लेंगे हम, तो 3 इंच और 1 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिए ताकि सिलाई में आपके कवर हो जाए। लेकिन यहाँ पर मैंने अभी अम्ब्रेला स्लीव्स बनाई है। अब इसे हम कट करके निकाल लिए हैं, तो हमारी स्लीव्स भी कट हो चुकी है। अब सेंटर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से कट्स लगाकर। अब दोनों ही स्लीव्स को आपस में एक साथ रखिए और फ्रंट साइड के लिए हमें जिस तरह हमने आर्म होल ½ इंच से गहराई में कट किया उसी तरह हमें स्लीव्स का भी
गहराई में कट करना है फ्रंट साइड, और उस पर हम मार्किंग कर देंगे कि ताकि हमें पता चले किस तरफ से हमें जोड़ना है, तो ये उल्टा सीधा ना हो पाए। अब हमारी कटिंग तो रेडी हो चुकी है, हमें सिलाई रेडी करना है। अब ये देखिए, हमने जिस तरफ मार्किंग किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें अपना फैब्रिक रखना है, इस तरह पलटा के। और गले की ही शेप में जिस तरह हमने नेक कट किया था उसी शेप में मैंने एक पट्टी कट की है, 1.5-2 इंच चौड़ी पट्टी है ये, तो बिल्कुल वही शेप में हम कट कर लेंगे। और सभी पट्टी की साइडिंग जितनी भी है हमारी पान शेप की, तो उसकी साइडिंग हमें फोल्ड कर लेनी है। इसी तरह बैक साइड का भी नेक हम रखेंगे और उसमें भी हमें जो है पट्टी कट कर ली है और उसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए अब स्टिचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी पट्टी की जो साइडिंग है उसे फोल्ड कर लेते हैं। बाद में आप चाहे तो डबल सिलाई लगा सकते हैं या तुरपाई कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी हो। हमारा नेक की जो पट्टी लगाना है हमें वो रेडी हो चुकी है। तो अब हम देखिए, ये हमारा मार्किंग वाली साइड है और ये फ्रंट साइड है। मार्किंग हमेशा आप उल्टे कपड़े पे करेंगे और ये सीधा है, हमारा सीधा साइड है हमारे कपड़े का। ये मेरा प्लेन फैब्रिक है इसलिए समझ नहीं आ रहा है, मगर आप अगर प्रिंटेड फैब्रिक ले रहे हो या कोई ऐसा डिज़ाइन वाला जिससे पता चलता हो अगला पीछा मतलब सीधा और उल्टे का, तो आप उसमें ट्रिक कर सकते हैं। नेक बनाने के बाद में कट्स लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी जो है पट्टी इजीली पलट जाती है फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पर नेक बनाने के बाद में हमने कट्स लगा लिया, अब इसे ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद में अब हम बैक साइड का भी नेक इसी तरह तैयार कर लेंगे। पहले हम पट्टी तैयार करेंगे, उसके बाद नेक तैयार करेंगे। ये देखिए, हमारा फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों का नेक जो है बन के रेडी है। अब हमें इसे शोल्डर के साथ में जोड़ना है पट्टी। आप देख सकते हैं मैंने सीधा रखा है कपड़ा फ्रंट साइड और बैक साइड का, और उसे पट्टी के साथ में पलटा है। एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से करने से आपको बाद में पता चलेगा क्या एडवांटेज है। ये देखिए, इस तरह हमने पट्टी को सीधा किया और आपस में जो पट्टियां हैं और जो सिलाई है और जो हमारे दोनों अगले पिछले फैब्रिक है यानी कि फ्रंट और बैक, दोनों तीनों चीज़ें आपस में मिलनी चाहिए एक में। पट्टी, सिलाई बीच की और फैब्रिक हमारा जो है फ्रंट और बैक साइड मिलाने के बाद में अब हमें उसे एक सिलाई लगानी शोल्डर में। उसके बाद में हमें अब डबल सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा शोल्डर जो है पक्का हो जाए, सिलाई खुले ना। अब इसी तरह हम एक तरफ का शोल्डर तो रेडी कर लिए। ये देखिए, पलटने के बाद में मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह हमें फिनिशिंग अंदर की तरफ दिखती है। जो कपड़े उधड़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा धागा छोड़ते हैं, वो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे इस तरह सिलने से। ये देखिए, हमने दोनों शोल्डर बराबर में रखे हैं। उसके ऊपर हमने सिलाई पे सिलाई, पट्टी पे पट्टी, और हमारा फ्रंट और बैक साइड का जो फैब्रिक है वो एक पे एक आएगा। और इस तरह हम पूरी लाइन से सिलाई लगा लेंगे। पट्टी अगर आप पहले ही पैक कर लेंगे तो पूरे धागे उधड़े हुए आपके ऊपर भी दिख सकते हैं, इसलिए इस तरीके से ये ट्रिक आप यूज़ करेंगे तो आपका नेक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग दिखेंगी आपकी, प्रोफेशनल दिखेगा। अब इस तरह हमारा दोनों शोल्डर जुड़ने के बाद में हम नेक बराबर कर लेंगे, यानी कि पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और अच्छी से प्रेस सिलाई लगा लेंगे नेक के साइडिंग में सभी तरफ। ये देखिए, हमारा नेक बन के तैयार है बहुत ही फिनिशिंग के साथ, और शोल्डर भी हमने जोड़ लिया, प्रेस सिलाई भी लगा ली है। अब आप चाहे तो इस पर तुरपाई लगा सकते हैं या आप चाहे तो डबल सिलाई भी कर सकते हैं। मैं इस पर अभी ऐसे ही रहने दूंगी, तुरपाई लगा लूँगी।
अब हमें स्लीव जोड़ना है, तो स्लीव्स का हमने जो मार्किंग की थी वो मार्किंग हमें फ्रंट साइड आनी चाहिए, यानी कि फ्रंट नेक के साइड आनी चाहिए। तो हम उसी हिसाब से जमाएंगे। देखिए मार्किंग ये वाली स्लीव्स हमारी इस साइड आ रही है, तो हम इसे इस तरफ जमा लेते हैं। ये सिलने के बाद में इस तरह सीधी होंगी। सीधे कपड़े पे हमें उल्टी स्लीव्स रखना है मार्क करी हुई, और सेंटर पॉइंट के हिसाब से हमें शोल्डर से सिलाई लगाना शुरू करनी है। इस तरह स्लीव्स लगाने से आपकी स्लीव्स अगर मामूली सी भी छोटी बड़ी आ रही है तो वो शोल्डर से सरकती नहीं है, बिल्कुल सेंटर में आके बाद में भले ही आपके कम ज़्यादा हो जाती है पर वो फिटिंग में आ जाती है, उसका प्रॉब्लम नहीं हो पाता है। पर सेंटर से मार्किंग की हुई अगर आप शोल्डर से जोड़ेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आपकी सेंटर में ही आएंगी स्लीव्स। इसीलिए कभी भी स्लीव जोड़े तो सेंटर से ही जोड़ें, जहाँ हमारा शोल्डर की सिलाई रहती है वहाँ से। अब इसे एक बार और डबल कर लेते हैं। एक स्लीव्स हमारी बिल्कुल रेडी है लग के। अब हम दूसरी स्लीव्स भी लगा लेंगे इसी तरह। तो हमारी दोनों स्लीव्स हमने लगा ली है, रेडी कर ली है। अब नीचे की तरफ हमें या तो आप फोल्ड कर सकते हैं नीचे की साइड, या मेरा कपड़ा तो एकदम प्लेन है फैब्रिक, तो इसमें मैं कुछ लेस वगैरह लगा कर इसे कुछ लुक दे दूँगी। तो हमें लेस इसे इस तरह लगानी है, उल्टा रखना है हमें कपड़ा, और इस पर साइड से एक सिलाई लगानी है। बस 1/2 इंच छोड़ के हमें कपड़े के ऊपर रख के एक सिलाई लगानी है। अब हम सीधा करेंगे आस्तीन को और लेस को वापस से ऊपर की तरफ ला लेंगे और फिर एक सिलाई लगा लेंगे दूसरे साइड में। तो ये हमारी स्लीव जो है बहुत फिनिशिंग से लग जाएंगी, और जितना भी हमारा फैब्रिक का धागा है उधड़ने वाला वो हमारी लेस के अंदर चले गया है। तो इससे फिनिशिंग भी लगती है और बहुत मोटा नहीं हो जाता है। जैसे हम एक बार फोल्ड कर लिए, मोड़ लिए स्लीव्स को, फिर उसके ऊपर लेस लगा रहे, तो उससे क्या है वो फैब्रिक मोटा हो जाता है, वहाँ पर मोटा आ जाता है, तो उससे लुक नहीं आता। इस तरह आप लेस लगाएंगे तो ये बहुत अच्छी फिनिशिंग देती है। उल्टे साइड आप पहले लेस को रखें, एक सिलाई लगाएं 1/2 इंच पकड़ के, फिर सीधा करें। सीधा करने के बाद में लेस को ऊपर की तरफ ले लीजिए। इस तरह आप लेस लगा के देखिए, बहुत अच्छा लुक आता है। ये देखिए हमारी दोनों ही लेस लग गई है स्लीव्स की। आप चाहे तो इसे फोल्ड भी कर सकते हैं या लेस लगाना हो तो लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम अब इसमें फ़िटिंग लगाएंगे। हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी है, तो फिटिंग लगाने के लिए हमें जो है मार्किंग वाला साइड लेना होगा। हम दोनों फ्रंट और बैक को दोनों ही आगे पीछे के पल्ले को एक के ऊपर एक इस तरह से जमा लेंगे अच्छी तरह से। आर्म होल हमारे बराबर होने चाहिए, दोनों साइड के शोल्डर बिल्कुल बराबर होने चाहिए। दोनों पल्ले एक पे एक बिल्कुल बराबर जमे हैं। एक साइड की हमारी फिटिंग का बिल्कुल निशान रेडी है। ये देखिए हमने ऊपर चेस्ट के साइड 2 इंच छोड़ा था, तो अब हम दूसरी साइड से भी हम 2 इंच पे मार्क कर लेते हैं चेस्ट के साइड इस तरह। अब वेस्ट के साइड भी हमने 2 इंच छोड़ा था, तो यहाँ भी हम 2 इंच पे मार्क कर लेते और फिर इसे एक कर्व लाइन बनाते हुए शेप दे देंगे। और वेस्ट हिप के साइड हमने सिर्फ 1 इंच छोड़ा है, तो हिप के साइड इस साइड भी हमें हिप के लिए 1 इंच छोड़ना है और उसे शेप दे देना है। जिस तरह हमने एक साइड शेप दिया उसी तरह बिल्कुल। उसके बाद में हमें स्लीव्स की भी फिटिंग लगानी है। कफ के लिए मैंने बता दिया आपको, 6 इंच आप लीजिए कफ और 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, तो 3 इंच हो जाता है। 3 इंच पे आप मार्क कर लीजिए। अगर अम्ब्रेला स्लीव्स में जैसे बना रहे हैं बेल स्लीव्स, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एंड तक के उसे सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद में अब हमें चौक बना लेना है। यहाँ से चौक बनाने के लिए मैंने अपनी पहले भी वीडियो में बताया है चौक किस तरह बनाई जाती है, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं।
बस हमें 2 बार फोल्ड करना होता है, सिलाई जहाँ हिप तक के हमारी ख़त्म होती है वहाँ तक के। ये देखिए हमारा यहाँ से भी मार्किंग हो गई है दूसरी स्लीव्स की। इस तरफ भी हम इस तरह 2 बार फोल्ड करेंगे और चौक बना लेंगे। अब हमें फ्रंट साइड में तो लेस लगानी है। अगर आपको लेस नहीं लगानी तो आप सिंपल फोल्ड कर सकते हैं, और अगर लगानी है तो आप लेस भी लगा सकते हैं और उसे और लुक दे सकते हैं कुछ बटन्स के साथ, जिस तरह यहाँ पर मैंने लुक दिया है। तो देखिए मेरा बेबी टॉप बन के बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा है कि बच्चों के लिए कुछ अलग है, मैं बिल्कुल बड़ों जैसे ही सिली हूँ। पर इसका कुछ छोटे छोटे एडवांटेज थे, मैंने साथ ही साथ आपको बताए हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप इसे सिलना चाहते हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।